हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पॉलिटी को कम से कम समय में कैसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें। तो आर का एग्ज़ाम में अभी थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लक्ष्मीकांत की जो बल्कि बुक है उसको हम पढ़ लें। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी पढ़ना है तो हमें लूसेंट और घटना चक्र का सहारा लेना होगा। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहते हैं, आपने पहले पढ़ी हुई है, तो कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा, आप उनको ही पढ़िए और उसके बाद फिर आपका अच्छे से लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। अगर जो मैं कोई टॉपिक बताऊँगा इनको आप घटना चक्र से या लूसेंट से पढ़ेंगे तब भी आपका कम समय में जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं कुछ टॉपिक में लिखे हैं, जैसे ये भारतीय राज्य व्यवस्था के शासन में है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 अनुच्छेद है, दूसरा अनुसूची है, आपको अनुसूची पढ़ना पड़ेगा पूरा। प्रमुख भाग जो है संविधान की उद्देशिका, उसी तरह मूल अधिकार, नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महत्वपूर्ण आयोग, संविधान संशोधन और स्थानीय स्वशासन। इसको आपको इस तरह से पढ़ना होगा। अगर इसको आप ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने संसद पढ़ा, फिर इसको फिर राज्य विधानमंडल पढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा, फिर उच्च न्यायालय पढ़िए, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी उसी तरह दिया हुआ है और उच्च न्यायालय के अंदर भी उसी तरह दिया है, लेकिन उनका आर्टिकल बदले हुए हैं। फिर महत्वपूर्ण आयोग पढ़िए, फिर संविधान में जो संशोधन हुए हैं, लेटेस्ट संशोधन जो है वो भी पढ़िए अच्छे से, और स्थानीय स्वशासन में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका ये बेसिक जो है इतना ज़्यादा, ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको आप करेंगे तो 20 में से आप मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक छोड़ पाएंगे, बाकी आप 15-16 तक आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये घटना चक्र है, मैं इसे बताता हूँ आपको कि इसमें भी ये मैंने टिक किया हुआ है। अगर आप इसको इससे पढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ से ये संविधान में संशोधन हो गया, अनुसूची हो गया, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, उद्देशिका। आप इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मतलब कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15-16 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाएंगे आपको। तो आप, अगर आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है और आप कुछ जॉब भी करते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, ये 14 टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका ईजिली पॉलिटी वाला पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइए, मैक्सिमम जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइए। देखिए, मैंने इसको लगाया हुआ है कितनी बार, मुझे समय कम मिलता है, मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो समय कम मिलता है, फिर भी मैंने इसको पढ़ा हुआ है और मैं इसमें अभी यूपी के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मतलब यूपी के क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको ऐसे करें तो आपका ये पॉलिटी अच्छी हो जाएगा। मेरा टारगेट नंबर 2 भी चल रहा है पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी समय नहीं है हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का। तो आप घटना चक्र लगाइए, लूसेंट पढ़िए और लूसेंट पढ़िए, फिर घटना चक्र लगाइए, तो ये आपको अच्छे से आपका प्री क्वालिफाई करा देगा। क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। देखिए, ये टॉपिक्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये टॉपिक्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे है इस तरह, और ये संसद है, ये पूरा, ये सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन। इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है मोस्टली इन्हीं से पूछे जाते हैं। देखिए, यूपी का लास्ट ईयर का पेपर है, देखिए ये आ गया आयोग से। मैंने एक टॉपिक बताया ना आपको उसमें कि इसमें जो महत्वपूर्ण आयोग है, इससे देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आयोग का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा मिल गया। ये मैंने पूछा था भाग, कौन सा प्रावधान संविधान का भाग नहीं है। मैंने बताया आपको कि संविधान का भाग जो है, प्रमुख भाग आप पढ़ लीजिए, जिसके भाग दिए हुए हैं तो आप इजीली इसमें से कर पाएंगे। देखिए, भाग का क्वेश्चन दिया हुआ है, भाग 8 में क्या है, भाग 10 में क्या है, हाँ उस तरह से देखिए, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो कर लेंगे तो आपको देखिए ये अनुसूची से क्वेश्चन आया हुआ है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी आरओ में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये अनुसूची से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है ना। तो जैसे संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भी देखिए वित्त आयोग वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा वित्त आयोग का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय का, उस तरह से संसद का अधिकार, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, देखिए सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया। ये पंचायती राज से एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया, जो कि स्थानीय स्वशासन है, मैंने आपको नोट कराया है स्थानीय स्वशासन, इसमें पंचायती राज आ जाएगा आपका। और पंचायती राज से सीधा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख लीजिए आप।
संसद से देखिए, संसद वाला पार्ट मैंने बताया था आपको, संसद से ये क्वेश्चन, संसद के सचिवालय से ये क्वेश्चन। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा तथ्य नहीं है, ये आ गया उसी से ही, स्थानीय स्वशासन से मैंने आपको दिखाया है। ये पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, ये भी उसी से पंचायती राज से आ गया। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली, तो आपका इजीली यूपीसीएस का जो यूपी पीएससी ARO है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक जो है बार बार इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, और फिर मैं आपको नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा ज्योग्राफी का, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।